हिट 3 के ट्रेलर में हम नानी की आंखों के कलर को चेंज होते हुए देखते हैं या फिर एक क्लाउडी एरिया बन जाता है जब वो व्हाइट सूट में होता है, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसकी आंखें ब्राउन थी, लेकिन व्हाइट सूट के बाद उसकी आंखों में चेंजेस हो रहे होते हैं। अब इसके पीछे दो थेरीज है। सबसे पहले ये है कि टीजर में हम एक चाकू पर CTK लिखा हुआ देख सकते हैं। तो CTK का मेडिकल मीनिंग है सेंट्रल टॉक्सिक केरेटोपैथी। ये एक रेयर नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन है जो कि कॉर्निया में या फिर उसके आसपास होता है। CTK टिपिकली अपीयर होता है एज अ क्लाउडी स्पॉट इन सेंट्रल या फिर ऑफसेट सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया में। तो ये डिजीज आंखों में तो होता है और डायरेक्टर हमको इस चाकू पर से एक हिंट दे रहे हैं कि ये हो सकता है नानी के कैरेक्टर में, या फिर नानी ने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं अंडरकवर जाने के लिए। CTK का दूसरा मतलब हो सकता है कैप्चर, टॉर्चर, किल या फिर केज और कैच, टॉर्चर, किल, जो कि एक ग्रुप ऑफ सीरियल किलर्स कर रहे हैं पूरे मूवी में, या फिर ये इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। हिट 3 की कहानी शुरू होती है एक 9 मंथ्स के बेबी के किडनैपिंग से, जहां पर अर्जुन सरकार इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि वो बेबी कहां पर होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेट करते करते उसको पता चलता है कि जिन लोगों ने उसका किडनैप किया है वो एक बहुत ही बड़े स्केल पे सबसे खतरनाक टॉर्चर क्राइम्स कर रहे हैं लोगों के साथ। ये ग्रुप ऑफ सीरियल किलर्स और साइकोपैथ्स है जो कि अंडरग्राउंड कल्ट यानी ग्रुप चला रहे हैं, जहां पर लोगों को टॉर्चर करके उनके साथ वायलेंट गेम्स खेले जाते हैं। और कई सारे लोग ये क्राइम्स लाइव देखने के लिए आते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ये कल्ट ऑफ साइकोपैथ्स ह्यूमैनिटी के सारे बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। और स्टार्टिंग में ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन एंड में आते आते एक एक्सट्रैक्शन मिशन बन जाता है जब अर्जुन को पता चलता है कि वो बच्ची भी इसी बिल्डिंग में है उन सीरियल किलर्स के कब्जे में। और फिर वो खुद अंडरकवर बनकर अपनी आइडेंटिटी बदलकर इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। और जब उसको वहां पर वो बच्ची दिखाई देती है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और सबको एक एक करके खत्म करने लगता है उस बच्ची को बचाने के लिए। नानी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि पिछली हिट मूवीज हु डन इट के बारे में थी, यानी किसने ये क्राइम्स किए थे, लेकिन ये मूवी हाउ एंड व्हाई दे डिड इट के बारे में है कि वो लोग ये क्राइम्स कैसे और क्यों कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग में क्राइम्स हो रहे हैं वो एक खाली पुराना हॉस्पिटल या फोर्ट जैसा नजर आ रहा है जिसको इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। ये ग्रुप ऑफ साइको डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि इंसानों की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं कि वो सरवाइव करने के लिए कहां तक जा सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर सीन में उस अंडरग्राउंड एरिया में अर्जुन सरकार कोई ऐसी चीज देखता है जिससे कि वो खुद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखों से ही आप महसूस कर सकते हो कि सामने जो कुछ भी है वो यकीन करने लायक नहीं है। और सोचकर देखो ऐसी क्या चीज होगी जो अर्जुन सरकार को डरा सकती है जिससे कि वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। एक स्लाइट थ्योरी ये भी है कि नानी का डबल रोल हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन विशाखापट्टनम से शुरू होती है, जयपुर होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होती है, जहां पर अर्जुन सरकार हर एक मेजर सिटी से डॉट्स को कनेक्ट करता है कि इसके पीछे कौन है और ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड अर्जुन सरकार ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, तो उसके लिए ये केस और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है और वो नहीं चाहता है कि एक बच्ची अपनी माँ से जुदा हो जाए, इसलिए वो किसी भी लाइन को क्रॉस करने के लिए रेडी है उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि उसका पर्पस सॉलिड है और वो बिलीव करता है कि अगर कोई भी कोलैटरल डैमेज हो भी रहा है मेरे एक्सट्रीम पनिशमेंट से तो वो जस्टिफाइड है फॉर द ग्रेटर गुड, क्योंकि वो क्रिमिनल्स सबसे वर्स्ट पनिशमेंट डिजर्व करते हैं और ये जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है। तो आपके क्या थ्योरीज है हिट 3 को लेकर कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।